तो आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जीएनएम को स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं, लगभग 60 क्वेश्चन। तो आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं दोस्तों, जहां पे आप सभी को 70 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इंपॉर्टेंट समझ के देख रहे हैं उनको तो बहुत हेल्प होगा। एग्ज़ाम में सीधा यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो लोग दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं, बाकी उनके लिए मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ पार्ट 2 को। और ये है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का दोस्तों फिलअप है। कहने के लिए फिलअप है दोस्तों, क्वेश्चन कोई भी बन सकता है यहाँ से, तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए, हम तो ही कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन है 62 नंबर, प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, बच्चों में जो प्रोटीन की और ऊर्जा के जो कमी से बीमारी होता है उसे हम क्वास्कियोर और मरासमस कहते हैं, जो कि राइट आंसर है। तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है 63 नंबर। दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखिए, कहता है मम्स डैश के कारण होता है। दोस्तों 63 नंबर है, मम्स है, रूबेला है, एक किसके, मिसल्स है, किसके कारण होता है। तो यह है जो है दोस्तों माइक्सोवायरस पोरोटाइटिस। जी हाँ दोस्तों, माइक्सोवायरस पोरोटाइटिस। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका नाम। नेक्स्ट है 64 नंबर, व्यक्ति के शरीर में डैश ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर कितने ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, तो 450 से 500 ग्राम। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे साथियों 65 नंबर प्रश्न, कहता है डैश महीने में बच्चों को मिसेल्स का टीका लगाते हैं। तो 9वें महीने में दोस्तों जो है बच्चों में मिसेल्स का टीका लगाया जाता है। दोस्तों उसके बाद है, आप लोग को मैं बता दूं, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों विटामिन डी को कैल्सीफिलोर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन डी का दूसरा नाम, यानी रासायनिक नाम है। नेक्स्ट साथियों, भोजन में कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में लेने से डैश की बीमारी होती है। तो दोस्तों जो भोजन में आप अधिक क्या है कोलेस्ट्रॉल वाला अगर खाना लेते हैं तो हार्ट का बीमारी होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है दोस्तों, हार्ट का जो भी वेन होता है उसको ब्लॉक करता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। इसीलिए लोग बोलता है कि ज़्यादा फैटी वाला भोजन मत कीजिए। उसके बाद दोस्तों है 68 नंबर में बात करता हूँ आप सभी के बीच में, विडाल टेस्ट डैश में किया जाता है। दोस्तों जब विडाल टेस्ट किस में किया जाता है, तो जब टाइफाइड का आशंका लगता है चिकित्सक को दोस्तों, तो विडाल के टेस्ट सजेशन करते हैं, तो ध्यान दीजिए। 69 नंबर है, एड्स का पूरा नाम क्या है, ध्यान देना है, पूछता है बार बार क्वेश्चन। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर से एक्वायर्ड, ध्यान दीजिएगा, RED लगा है, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका राइट आंसर है। 70 है, बच्चों में 6 जानलेवा बीमारियां डैश होती है। तो दोस्तों ध्यान से दीजिए, जो बच्चा में जो 6 बीमारी होता है वो कौन कौन से होता है जो जानलेवा है। तो देखिए दोस्तों, टीबी हो सकता है जिसको क्षय रोग बोलते हैं, गलघोंटू हो सकता है मतलब गाला का रोग, काली खांसी हो सकता है, रोहिणी जिसको हम लोग डिप्थीरिया बोलते हैं, खसरा व गलसुआ हो सकता है। गलसुआ मतलब गाल सूज जाना, खसरा होता है जो चमड़े पर दोस्तों लाल लाल धब्बा हो जाना। तो ये ध्यान रखिए, ये जो 6 बीमारी है बच्चों में जानलेवा होता है, तो याद कर लीजिए आप लोग, बहुत ईजी है। अब साथियों हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, कहता है स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत डैश भी है। तो दोस्तों जो स्वास्थ्य की शिक्षा के सिद्धांत है उसमें से एक क्या है, तो साथियों रुचि भी है, क्योंकि दोस्तों बगैर इंटरेस्ट के कुछ नहीं होता है, तो इसलिए रुचि भी एक क्या है, सिद्धांत ही है स्वास्थ्य शिक्षा का। 72 है, आपराधिक या असामाजिक व्यवहार विशेषता किशोर बच्चों में डैश कहलाता है। दोस्तों जब कोई बच्चा के अंदर आपराधिक या असामाजिक व्यवहार दुर्व्यवहार उत्पन्न होता है या दिखता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, बलात्कार कहते हैं, मतलब डेलिनक्वेंसी कहते हैं, बलात्कार। नेक्स्ट दोस्तों 73 नंबर, भोजन विषाक्त मतलब फूड पॉइजनिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं फूड पॉइजनिंग मतलब दोस्तों पूछ रहा है कि फूड पॉइजनिंग जो है किसके किसके कारण होता है। फूड पॉइजनिंग जो है दोस्तों भोजन विषाक्त डैश और डैश के कारण होती है। तो दोस्तों जीवाणुओं और विषों के कारण मतलब बैक्टीरिया और पॉइजन के कारण क्या होता है, भोजन विषाक्त होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। 74 है, स्कर्वी डैश की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों विटामिन C के कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं आप सभी के बीच में साथियों, कहता है कि पीने के जल में क्लोरीन की उपस्थिति डैश बीमारी से बचाती है। तो दोस्तों बहुत सारे पानी जो है दोस्तों वो विष संक्रमित नहीं होता है, तो उसको विष संक्रमित करने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन का दोस्तों मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, रोगाणुओं से होने वाली जो भी बीमारी है वो बचाने का कार्य करता है।
विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिए, सभी विटामिन का रासायनिक नाम पूछ देता है। प्लेग डैश नामक जीवाणु से होता है। तो दोस्तों प्लेग किसके जीवाणु से होता है? याद रखिए, तो यह यर्सिनिया पेस्टिस। जी हाँ दोस्तों, यर्सिनिया पेस्टिस जो है प्लेग होता है एर्निया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए 78 नंबर चलते हैं। डीपीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। जी हाँ दोस्तों, डीपीटी का फुल फॉर्म पूछ देगा तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। 79 नंबर है दोस्तों, हमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम कितना लीटर पेयजल की आवश्यकता होती है? दोस्तों कम से कम जो है दोस्तों आवश्यकता 2 लीटर का होता है, लेकिन दोस्तों अगर इससे कम पीते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है। 80 नंबर बात करते हैं गलसुआ मतलब मम्प्स, एक विषाणु से होने वाला तीव्र संचारी रोग है जिसमें शरीर की डैश ग्रंथि क्या होती है? सूज जाती है। तो कर्णमूल लार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बताए हैं कि जो गलसुआ में गाल क्या होता है? सूज जाता है, चिक्स। वही दोस्तों जो होता है ना कर्णमूल लार जो होता है, यही ग्रंथि सूज जाती है गलसुआ बीमारी में, जो कि वायरस से होता है। अब साथियों चलिए हम देखते हैं 81 नंबर। यहाँ पे कहता है मूंगफली में डैश और डैश की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मतलब किसका किसका प्रचुर मात्रा? ग्राउंड नट्स में। तो दोस्तों वसा प्रभुजीन मतलब फैट और प्रोटीन, फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है मूंगफली में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 82 नंबर, कब्ज से बचाव के लिए डैश आहार में डैश देना चाहिए। तो दोस्तों जो कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें फाइबर या रफेज जो होता है दोस्तों, वैसे आहार देना बहुत जरूरी होता है। 83 नंबर है, शरीर में हुक वर्म डैश छिद्रन द्वारा प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों जो हुक वर्म है वो शरीर में पैरों की त्वचा मतलब पैर है जो दोस्तों वहाँ के त्वचा के द्वारा क्या करता है? हुक वर्म शरीर में प्रवेश करता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि हुक वर्म शरीर के किस अंगों से प्रवेश करता है? तो पैरों की त्वचा से। नेक्स्ट साथियों 84 नंबर, 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने में डैश ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपसे पूछ देगा कि 1 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए? 10 लीटर या 100 1000 लीटर? तो देखिए यहाँ पे 1000 लीटर में दोस्तों 2.3 ग्राम चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। 85 है, ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, चलिए आप सभी के बीच में मैं देखता हूँ 86 नंबर, कहता है राउंड वर्म शरीर में डैश द्वारा प्रवेश करता है। दोस्तों वहाँ था हुक वर्म, ये है राउंड वर्म। तो दोस्तों जो राउंड वर्म होता है शरीर के भोज्य पदार्थ द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को डैश कहते हैं, मतलब जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे रहते हैं उसे हम शिशु कहते हैं। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद है खसरा का इनक्यूबेशन समय 10 दिन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि खसरा का जो है वो दोस्तों इनक्यूबेशन समय कितना होता है? तो 10 से 14 दिन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों, डैश सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ है। मतलब कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ है। 90 है दोस्तों, कैलोरी एक मापदंड है जिसके द्वारा डैश की मात्रा को नापते हैं, उष्मा की। जी हाँ दोस्तों, कैलोरी किसकी है? तो उष्मा की है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट साथियों, HIV के कारण डैश होता है। मतलब क्या होता है? तो HIV के कारण एड्स होता है, HIV वायरस के कारण। स्केबिज डैश के द्वारा होती है, तो इच माइट के कारण होता है। दोस्तों स्केबिज क्या होता है? इसमें खुजली होता है, तो ये स्केबिज कहता है दोस्तों इच माइट के द्वारा जो है स्केबिज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम वर्ष कितने में स्टार्ट हुआ? तो 1995 में। आप लोग ध्यान रखिए इसको। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो अस्थि मृदुता। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये विटामिन डी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी से बीमारी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? टिटेनी। कैल्शियम के कारण से जो बीमारी होगा दोस्तों वो टेटेनी होगा। इससे कैल्शियम कम होगा तो आपकी हड्डी में भी प्रॉब्लम होने लगेगा, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगा। 96 है, BCG का टीका डैश की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट साथियों 97, मंद रेत फिल्टर में डैश मुख्य निस्यंदन माध्यम है। दोस्तों जो मंद रेत फिल्टर में दोस्तों क्या है? कौन सा चीज़ है जो मुख्य निस्यंदन माध्यम है? तो जैविक परत। जी हाँ दोस्तों। 98 है, कहता है अंकुश कृमि हुक वर्म के 2 प्रकार लिखे। दोस्तों अंकुश कृमि है हुक वर्म, उसके 2 प्रकार कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एनकीलोट्समा ड्यूडेनेल। जी हाँ दोस्तों,
लॉस्टमा, उसके बाद है ड्यूडेनेल, उसके बाद है नेक्टर अमेरिकेनस। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिए, एंकिनी लोस्टोमा ड्यूडोनेल, उसके बाद है एक है नेक्टर अमेरिकेनस। तो ध्यान दीजिएगा, हुक वर्म का पूछ देगा कि दो